अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। और आज सुबह सुबह तड़के तड़के हम जा रहे हैं मामा के साथ डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम हम गए थे तो कुछ चीज़ें रह गई थी मामा की चेक होने वाली, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं थी उस दिन हमारे पास। तो जो उस दिन चीज़ें रह गई थी वो आज हमने वो करवाने जाना है। नानो ने भी जाना है हॉस्पिटल, नानो का अपना चेकअप है, रूटीन चेकअप वगैरह इस तरह का, तो वो है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदारी करनी है, ऑब्वियसली तैयारी श्यारी जो भी है। मामा की वो छुट्टी है तो इसलिए हम छुट्टी का फ़ायदा उठाएंगे। तो लेट्स को देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं, तो वो हमें चल के भी देखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पता है, जितना पता है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी जाके देखते हैं। लेट्स गो। बाहर निकल आए हम और बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत मज़े का। धूप भी निकल रही है, अभी सुबह सुबह है, वेरी अर्ली हम जा रहे हैं। मैं सहरी के बाद भी नहीं सोई थी, सहरी से पहले भी नहीं सोई थी, मीन्स कि मैं आज सारी रात नहीं सोई। तो खैर मैंने कहा अब सहरी के बाद मैं सोऊंगी तो फिर उठूंगी, फिर मुझे मसला होना था, सर में दर्द भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं सोती नहीं हूँ, मैं जागती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरे मामा के साथ जाना है। फिर मैं नहीं सोई। ये देखो मामा और नानो, और मौसम भी देख लो धूप शूप निकल रही है और कितना क्लियर मौसम है। ये सूर लटक रहे हैं अंदर, इतने बड़े बड़े। सूर का जो गोश्त होता है ना वो सारा वाइट वाइट होता है, जैसे बीफ होता है ना, बीफ थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब बीफ रेड होता है और उसको पकाएं भी तो वो ब्राउनिश सा हो जाता है। सूर होता है ना वो वाइट होता है, उसका गोश्त वाइट। मामा और नानू हॉस्पिटल में ही है अभी, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इसलिए अब वो दोनों वहाँ पे हैं, मैं घर जा रही हूँ। बाहर से कुछ खा भी तो सकते नहीं है, रोज़ा है, लेकिन धूप जो है ना बड़ी मज़े की निकली हुई है। मैंने अभी वैसे आगे भी जाना है कहीं पर, देखो क्या बनता है। हेलो वंस अगेन, दोबारा बाहर आ गई हूँ मैं। मैंने बताया था ना आपको कि मैंने जाना है आगे कहीं, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि आज मैं फिर जा रही हूँ म्योंगडोंग ही। और मैंने शायद लास्ट वीडियो में जब मैं बाल डाई कराने गई थी तो मैंने जिक्र भी किया था कि मुझे एक जगह से इनविटेशन आई हुई थी, तो वहाँ जा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इफ्तार से पहले पहले घर आ जाऊँ, लेकिन हो सकता है पॉसिबल ना हो सके, मे बी, बट देखो क्या बनता है। अभी तो जा रहे हैं। और ये सारा हारमोनीज का टोला जा रहा है, मीन्स के नानियाँ दादियों का क्यूटीज। आज सही वाली कम वक्ती है, तौबा, अल्लाह अल्लाह। अभी तो रोज़ा शुरू हुआ है, लगने भी लग गया है। ओए होए, वाह नामसन टावर यहाँ से इतना अच्छा लग रहा है। वो देख, वो रहा नामसन टावर। बस हो गई है। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ही बंदे की ना एक्सरसाइज तो होती है, खाया पिया भी सारा निकल जाता है। इसलिए मैं कहती होती हूँ यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया ना, टेंशन की बात नहीं है। वहाँ फिर रेस्टोरेंट से घर तक जितना आपको चलना फिरना पड़ता है ना, तो ख़त्म हो जाता है आपका खाना। आ गए हैं हम, यहाँ जाना है। यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है? जाना कहाँ से है? यहाँ से जाना है, गेस। कूल एस्थेटिक। वाह कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। आ गए हैं, देखते हैं अभी
हम कहाँ लेके जाते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। ये क्या एरिया है? वेरी नाइस। चेक करो जरा, मुझे गाउन भी पहना दिया उन्होंने। ही तो आप ड्रामा में नहीं देखते राजा महाराजा उसको गाउन्स पहना देते हैं ना, वो पीछे उनके वो पहना रहे होते हैं जो भी होते हैं काम करने वाले लोग जो इस यहाँ पे आपको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा हर जगह, जहाँ भी जाओगे ना आपको इस खुद गाउन पहनाएंगे सारा कुछ। ये चीज़ बड़ी अच्छी है। आपको कहाँ बिठाएं हम? कोई यहाँ बिठा लेते हैं। उन्होंने मेरे कहा अपने बाल बांधने हैं। उन्होंने कहा जी बूथा तो लो अपना तो नाल बाल भी बांध लो, ठीक है। पहले हम सिंपल अपने बाल बांधते हैं। अब हम लगाएंगे हेयर बैंड, ठीक है। इन्होंने यहाँ सारा सामान रखा हुआ है। ये आई मेकअप रिमूवर। वैसे मैंने ऐसा कोई मेकअप किया तो हुआ नहीं है, सिर्फ सनब्लॉक वगैरह लगाया, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि मैं अपना फेस पूरा क्लीन करूँ, फिर ट्रीटमेंट होगा। मुँह धुल गया हमारा। स्क्वीकी क्लीन मुँह हो गया। चलो चले अब हम बैठ के वेट करेंगे अपनी बारी का। फुल्ला मेरी शक्ल बिल्कुल ही फीकी हो गई एकदम से ना। मेरा गला इतना ज़्यादा खुश्क हो गया ना, मतलब बिल्कुल ड्राई, ऐसे चिपक गया है, लग रहा है खुश्क हो के सारा। Look at me, smile, but like this, like 1, 2, 3, 2, 3. Then number 4, 1, 2, 3. Close your eyes. The moisturizer level of your skin. Okay. Most probably it's very dry. कंसल्टेशन हो रही है मेरी, मतलब सारा कुछ पूछ रहे हैं कि मेडिकेशन पे तो नहीं हूँ मैं, पहले कुछ करवाया हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे उन्होंने कहा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से बस मैं आपको बता रही हूँ कि अभी क्या हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस। ये देख लो, लास्ट टाइम भी मेरी स्किन चेक हुई थी, इस दफ़ा भी हुई है। अब फला ये कितनी खौफनाक लग रही है। Can take anywhere from 5 days to, if you're very slow at healing, it can be about a week and a half to 2 weeks. Okay. For the first about 2 months, do apply plenty of sunscreen when you go outside. अब हम जा रहे हैं ऊपर ट्रीटमेंट की तरफ। कहाँ जाएंगे? VIP लाउंज में आए हैं, VIP लाउंज। Okay. First, we're gonna do LARAP. This is LARAP step 1. Okay. This is clean your skin to remove your sebum and that skin cell. Okay. अभी इन्होंने मेरे मुंह पे जो भी लगाया है वो थोड़ा सा स्क्रब भी करके गई है ब्रश के साथ, और क्या कहिए 5 मिनट बाद आएगी उतारने। और साथ वाले कमरे से ना चीखों की और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है कोई फिलर शिलर या बोटॉक्स वगैरह कुछ करवा रहा है, या फिर जो थोड़ी पेनफुल वाली लेज़र होती है स्किन के लिए वो कोई करवा रहा है। मैंने तो साफ़ कह दिया भाई कि मैंने ऐसा, मेरे मुंह के अंदर कोई चीज़ इंजेक्शन वगैरह नहीं मैंने लगाना। अब ये जो भी हम मसाज शसाज देख रहे थे ना, ये क्या कहते हैं, जो पहले मुंह पे लगाया था उसको साफ़ करके गई है।
अब हम करवा के आ चुके हैं सब कुछ। मीन्स के लेज़र जॉन सी होनी थी वो सब करवा ली है। एक उन्होंने किया मेरी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, और एक उन्होंने किया मेरे यहाँ पे जो सन स्पॉट्स हैं उनके लिए, और एक उन्होंने की है ओवरऑल स्किन की बेटरमेंट के लिए, और उससे पहले एक उन्होंने डर्मा क्योर किया था, रेड लाइट थेरेपी काइंड ऑफ, और जो भी। तो उसमें वो ऑक्सीजन आपकी स्किन को देते हैं तो आपकी स्किन अच्छे थे। अल्लाह माफ़ करे, क्या लग रही मैं डकैतों के तो काले होते हैं। पता नहीं किसके रोने की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे तो इतना खौफ आ रहा है, ये कर क्या रहे हैं। आई आवाज़ अभी आपको? मेरे साथ तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले थोड़ी देर पहले ये साथ वाले मतलब ऐसा लग रहा था कोई दीवार को टूटे मुक्के मार। Okay, elder first and then cooling. ओके इतना मज़ा आ रहा, ठंडा ठंडा। Okay. पता नहीं मैं आपको नज़र आ रही होंगी कि नहीं नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मैं अंधी हो चुकी हूँ। दिख रहा है ये कुछ? पता नहीं दिख भी रहा होगा आपको कि नहीं दिख रहा है। एक दफ़ा कैमरा इधर उधर करके सब दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैं कुछ बता नहीं सकती आपको क्या नज़र आ रहा होगा क्या नहीं। उन्होंने कोई कूलिंग मास्क मेरे मुंह पे लगा दिया, अन्ना कर दिया मुझे, अन्ना। This is moisturizing cream. And do you need sunscreen? यस हो गया है हमारा सारा ट्रीटमेंट। अब हम बस अपना सामान उठा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। उन्होंने मेरे मुंह पे लास्ट में कूलिंग मास्क लगाया था, उसके बाद सनस्क्रीन, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक भी लगाया है। ये देखो मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, ग्लोई। वाह, आई लव इट। लास्ट टाइम याद है मेरा मुंह कैसा सूज जा हुआ था और सारा कुछ, इस दफ़ा नहीं है। वेरी हैप्पी। और वो जो उन्होंने लास्ट में मास्क लगाया ना, कूलिंग मास्क, पता नहीं आपको दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। अभी तक उसकी ठंडक महसूस हो रही है। आई लव इट। पता नहीं क्या शोर हो रहा है। हमारा सारा काम हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ। लग रहा है कहीं पे आग लग गई है शायद। तो वो जो फायर वाले हैं ना, वो जाने के लिए लोगों को कह रहे हैं, मतलब रास्ता दो, पीछे हटो यहाँ से। यहाँ पे तो चुटकियों में, सेकंड्स में मूव करते हैं वो लोग, टाइम नहीं लेते। इवन के एम्बुलेंसेस के लिए भी, मतलब मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने सीधा जाना होता ना, लेकिन सिग्नल पे एम्बुलेंस को तो अलाउ होता है कि वो क्रॉस करके जा सकती है किसी भी टाइम, बंद है नहीं बंद है। नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं होता। तो अगर उसने टर्न लेना है ना, वो टर्न के लिए वेट में खड़ा है, तो पीछे से एम्बुलेंस आ गया तो वो सीधा आ जाता है। फिर आगे से जहाँ से भी मुड़ के आए वो उसका मसला है। मतलब यहाँ पे लोग इतने कंसिडरेट है और मूव भी जल्दी जल्दी करते हैं, मतलब टाइम नहीं लगाते। फ़िलहाल आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और आपको एक और बात बता दूँ कि इफ्तार हो चुका हुआ है। मैंने तो सोचा था कि मैं घर जाऊँगी, लेकिन टाइम लग गया, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी के रोज़ा खोल तो लिया है, बस अभी घर ही जाना है। लेकिन उससे पहले मैंने जाना है जहाँ से मैंने बाल डाई करवाए हैं अपने वहाँ पे, क्योंकि मेरे कार्ड पे ना, मैं वहाँ से शैम्पू ख़रीद के लेके आई थी, तो मेरे कार्ड से 2 दफ़ा पैसे कटे हैं।
शैम्पू मैंने एक ही ख़रीदा था, तो मैंने उनको कहा था, तो वो कह रहे थे कि आप आ सकती हैं इधर, तो आ जाएं, तो हम कार्ड जो जिससे कटे हैं उसमें कर देंगे। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप अपने बैंक से पता करें, तो मेरे बैंक वालों ने तो कहा है कि पैसे कटने हैं, इसलिए मैं आज ना वापस पता करने आई हूँ। मैंने शैम्पू ही ख़रीद लिया है, मतलब पैसे तो ऑलरेडी कटे हुए थे, तो मैंने शैम्पू ले लिया है क्योंकि वो कलर्ड हेयर के लिए था ना शैम्पू। तो अब मैंने तो जाना है, तो फिर मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे भी जाकर ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं 2 ही ख़रीद लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने शैम्पू ही एक और ले लिया है। मैं अब सोच रही हूँ घर जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं यहाँ से कुछ खा पी लेती हूँ, फिर मैंने कहा रहने दो, घर जाके खाती हूँ, क्योंकि मैंने खाने से पहले दवाई खानी होती है और वो इस तरह ना रह जाती है फिर, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ना घर जाके ही खाना खा लूँगी। मुझे इतनी कोई भूख नहीं है। तब सीढ़ियाँ चढ़ उतर के लग रही थी जब मैं आई थी, अब नहीं है। बस घर जाते हैं। अब यहाँ से घंटा सवा लगना है मुझे घर जाने में भी, तो इसलिए वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये सिर्फ इतना है, अगला आप कल देख लेना। आज मैंने इतना कुछ किया सारे दिन में कि ना मेरे पास फुटेज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सारी स्किन पे जो मैंने करवाया है, जो प्रोसीजर है सारा, वही आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आप कल देख लेना कि मैंने वापस आके क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। और मेरी स्किन वैसे लश्कारे मार रही है, लेकिन मेरी स्किन पे आपको कितने सारे डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये सब जो लेज़र करवा के आई हूँ ना, ये उसकी वजह से है। ये उसका इनिशियल इफ़ेक्ट है कि इस तरह होगा, तो घबराना नहीं है आपने। ये लेज़र की वजह से ये आहिस्ता 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 खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो मैंने आज सारा प्रोसेस करवाया है, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप गैस करना कितना एक्सपेंसिव हो सकता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। आपने गैस करना है कि ये जो मैं आज ट्रीटमेंट करवा के आई हूँ, ये कितने का होगा मैक्सिमम। और फिर कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इस सारे प्रोसेस की कि ये कितने पैसों में मैं करवाया है। आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस और ये सब कुछ देख के अच्छा लगा होगा। यहाँ पे ये लोग सब ये करवाते हैं स्किन अच्छी रखने के लिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।